गुरुजी प्रारंभ करें? हाँ बिल्कुल। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही मेरी आवाज? सुधांशु जी? नहीं, सम्यक् आगच्छति। सुधांशुः कथयति नागच्छति इति। एवम्, अत्र तु सम्यक् श्रूयते। हाँ। बहु स्पष्टः। गुरुजी वॉइस आ नहीं रही अनन्तरं है आपकी। कदाचित् तत्र नेटवर्क बाधा स्यात्। आम्, मम ध्वनिः आगच्छति सुधांशु महोदय? आगच्छति, अहं तु शृणोमि। तथैव सुधांशुः भवतामपि शृणोति न ध्वनिः, वा इति न जाने। भवतां ध्वनिः अत्र बहु स्पष्टः अस्ति। एवम्। भवान् इयरफोन् निष्कासयतु महोदय। संजीव जी श्रूयते किम्? आम्, सम्यक् श्रूयते। संजीव सुधांशुः महोदय, सम्प्रति ध्वनिः आगच्छति? मया तु सम्यक् श्रूयते। सुधांशु जी? सुधांशु महोदय? सुधांशु जी? एवं। गुरुजी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है? गड़बड़ हो गया लग रहा है। सुधांशु जी? वो तो अनम्यूट है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? गुरुजी सुनाई दे रहा है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपकी वॉइस आ नहीं रही है मेरे पास। ऐसा क्यों हो रहा है? भवान् इयरफोन् पिन् निष्कासयतु लैपटॉप्तः। यत्र भवान् लॉगिन् अस्ति लैपटॉप अथवा मोबाइल, तथा संजीव, इयरफोन् पिन् निष्कासयतु। पिन् संजीव, निष्कासयतु। आम् संजीव, आम्। एवं कथनेन सुधांशुः नैव शृणोति। भवता दूरवाणीं दूरभाषं करोतु। कृत्वा तावत् सः सूचनीयः। ओ तद् एवं। गुरुजी अधुना प्राप्तमेव। हाँ? आम्, तदेव। हरि ओम्। इयरफोन् पिन् स्थापितम् आसीत्, अतः तत्र ध्वनिः न आगच्छति स्म। इदानीम् सम्प्रति आयाति? आगच्छति, अधुना प्राप्तमेव। भवतु, तर्हि परन्तु प्रारम्भः अस्तु। भवतः ध्वनिः महोदय बहु न्यूनः आगच्छति। मम आगच्छति, अधुना गतम्। आगच्छति, किन्तु ध्वनिः स्वल्पः श्रूयते, सम्यक् न श्रूयते। निराहारः। तर्हि संजीव जी प्रारम्भ। निराहारः इव। संजीव जी भवान् एव प्रारम्भं करोतु। मम ध्वनिः न श्रूयते, इदानीं वदतु वदतु महोदय। अस्तु। आम्। ऊकारं गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितम् उभयो अन्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सह प्रयोजन से प्रारंभ किया हुआ यह पातंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति सह अध्ययन का आज 19वां पाठ है। इसमें हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज का पाठ का प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने पिछले दिन प्रथम पाद तक का अध्ययन किया। आज से पातंजल योग सूत्र का जो द्वितीय पाद है वह प्रारंभ हो रहा है। इस पाद के प्रारंभ होने से पूर्व एक बात मैं बताना चाहूंगा कि महर्षि पतंजलि ने जो योग के साधन है वो अधिकारी भेद से 3 प्रकार के साधन बतलाए हैं। प्रथम पाद में
अभ्यास और वैराग्य को योग के साधन के रूप में बतलाया, जो कि उत्तम अधिकारियों के लिए है। और द्वितीय पाद में जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए क्रिया योग को योग के साधन के रूप में बतलाया। और इसी में आगे चल करके जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह जो अष्टांग योग है उस अष्टांग योग को मंद अधिकारी अर्थात जो सामान्य अधिकारी है उनके लिए योग के साधन के रूप में बतलाया। अब सर्वप्रथम ध्यान देने की बात यह है कि वे उत्तम अधिकारी कौन है जिनके लिए प्रथम पाद में अभ्यास और वैराग्य को महर्षि पतंजलि ने साधन के रूप में बतलाया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः कह करके, तो उसका समाधान यह है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में भली भांति अष्टांग योग का अनुष्ठान किया हो, भली भांति अष्टांग योग का अभ्यास किया हो, तो उनके लिए वे जो हैं उत्तम अधिकारी होते हैं। और उन उत्तम अधिकारियों को अपने पूर्व जन्म के किए हुए उस सुकृत के कारण, पुण्य के कारण, अष्टांग योग के अनुष्ठान के कारण इस जन्म में संपूर्ण अष्टांग योग के अनुष्ठान की उनकी आवश्यकता नहीं होती है। केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनको योग में सिद्धि प्राप्त होती है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि चाहे उत्तम अधिकारी हो, चाहे मध्यम अधिकारी हो, चाहे मंद अधिकारी माने सामान्य अधिकारी हो, तीनों के लिए जो अंतरंग योग है, धारणा ध्यान और समाधि, इसकी आवश्यकता तो होती ही है। उसी का अभ्यास विशेषतः करना होता है। तो इस कारण से जो उत्तम अधिकारी है उनको, उनके लिए अभ्यास वैराग्य प्रथम पाद में बतलाया गया और द्वितीय पाद में अब क्रिया योग बतलाने जा रहे हैं। और इसी पाद में आगे चल करके अष्टांग योग और तृतीय पाद के प्रारंभ में जो अष्टांग योग के अंतर्गत जो अंतरंग योग है उनको बतलाएंगे। तो हम यहाँ से अब द्वितीय पाद का पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम साधन पाद है। यूं तो जैसा कि मैंने बताया, प्रथम पाद में भी साधन बतलाया गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इस पाद में भी क्रिया योग रूप साधन और आगे चल करके अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक इस पाद में आगे बतलाए जाएंगे। फिर तृतीय पाद में धारणा ध्यान समाधि बतलाए जाएंगे। लेकिन प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति, प्रधानतया चूंकि साधन इस पाद में बतलाए गए हैं, इस कारण से इस पाद का नाम साधन। और प्रथम पाद में प्रधानतया समाधि का निरूपण हुआ है, इसीलिए प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है। अब हम इस साधन पाद का उस प्रथम सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः कथम व्युत्थित चित्तोपि योगयुक्तः स्याद् इत्येतद् आरभ्यते। उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः, समाहित चित्तस्य योगः उद्दिष्टः, जिनका चित्त समाहित है। समाहित है का मतलब क्या है? एकाग्र है। एकाग्र कैसे है? तो जो पूर्व जन्म में जो उन्होंने पुण्य अर्जित किए हैं, अर्थात अष्टांग योग के सतत अनुष्ठान से उनको जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उसके फलस्वरूप उनमें अपर वैराग्य उत्पन्न हो गया है। हम लोग दो प्रकार के वैराग्य के विषय में पढ़ चुके हैं। एक अपर वैराग्य, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वो जो है अपर वैराग्य है। और तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, वो पर वैराग्य है। दो प्रकार के वैराग्य के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। सामान्य भाषा में हम अगर उसको याद रखना चाहें तो जो सांसारिक विषय है, उन विषयों के प्रति जो विषयों में दोष दिखाई पड़ने के कारण
उससे व्यक्ति जो विरक्त होता है, उससे जो वितृष्णा होती है, तृष्णा का अभाव होने लगता है, वह जो वैराग्य है वो अपर वैराग्य है। और जो गुणों के प्रति जिस जिस सत्व गुण के कारण, जिस सात्विक की वृत्ति के कारण विवेक ख्याति पर्यंत की यात्रा होती है, उस विवेक ख्याति के प्रति भी जब पुरुष तत्व के ज्ञान के कारण, पुरुष तत्व के विशुद्ध स्वरूप के ज्ञान के कारण जब उसके प्रति भी सत्व पुरुषान्यता ख्याति के प्रति, विवेक ख्याति के प्रति, गुणों के प्रति भी जब वैराग्य हो जाए, उस वैराग्य को परवैराग्य कहते हैं। और वो परवैराग्य ही जो है वो असंप्रज्ञात योग का साधन है। तो पूर्व जन्म में योगी के द्वारा किए गए जो अष्टांग योग का विशेष अनुष्ठान, उसके कारण जो उनको पुण्य प्राप्त हुआ है, सुकृत प्राप्त हुआ है, उसके फलस्वरूप उनमें अपर वैराग्य उदित हो जाता है। और अपर वैराग्य को सुदृढ़ करते हुए वे धारणा, ध्यान और समाधि का वो निरंतर अभ्यास करते हैं। ऐसा करते करते वो योग को सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे जो योगी है उनके लिए कहा उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः। समाहित चित्तस्य योगः उद्दिष्ट अर्थात उपदिष्ट। समाहित चित्त वाले, एकाग्र चित्त वाले जो योगी है, उनके लिए जो योग है वो समाधि पाद में बतलाया गया। कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात्। व्युत्थित चित्त अर्थात जिनका चित्त नितांत चंचल है, अत्यंत चंचल है, जिसका निरूपण भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा किया गया है। अर्जुन कहते चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। तो उस प्रकार का जिनका चित्त है, ऐसा जो चंचल चित्त वाले हैं, व्युत्थित चित्त वाले, ऐसे जो चंचल वाले लोग हैं, साधक है, वे भी व्युत्थित चित्तोपि, व्युत्थित चित्त वाले जो लोग हैं वे भी योग युक्त स्यात्। योग युक्त माने योग में सिद्धि संपन्न वो हो जाए, इस उद्देश्य से एतद आरभ्यते, माने यह जो साधन पाद है उसका आरंभ किया जा रहा है। तो यहाँ यही ध्यान देने की बात है कि जो अचंचल चित्त वाले हैं, उत्तम अधिकारी, उनके लिए समाधिपाद का उपदेश किया गया है। अब जो है साधन पाद जो है, वो साधन पाद जो मध्यम अधिकारी है, जिनका चित्त पूर्णतया एकाग्र नहीं है, उनके लिए ये आरंभ किया जा रहा है। प्रहरा सूत्र है तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपश्च स्वाध्यायश्च ईश्वर प्रणिधानम च इति तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि। तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो तीन है, ये तीनों जो है क्या है, तीनों क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हैं जिसमें योग हो। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप जो क्रिया है, ये क्रियाएं ही जिसमें योग हो, उसको कहते हैं क्रिया योग। तो पहले तो ये हम समझ लें कि तप जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, तपस्या। और स्वाध्याय का यहाँ विशेष अर्थ है। स्वाध्याय माने ओंकार आदि जो पवित्र मंत्र है, प्रणव आदि जो पवित्र मंत्र है, उनका जप और मोक्ष विषयक शास्त्र का जो अध्ययन है, उसको यहाँ पर स्वाध्याय शब्द से कहा गया है। यूं तो स्वाध्याय शब्द का अर्थ वेद भी है, क्योंकि वेद में यह विधिवाक्य प्राप्त होता है, स्वाध्यायोध्येतव्यः, अर्थात स्वाध्याय वेद जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायः अध्येतव्यः, स्वाध्याय माने वहां वेद, किंतु यहाँ स्वाध्याय पारिभाषिक है, अर्थात प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जो जप है वह स्वाध्याय है, और मोक्ष विषयक शास्त्रों का जो अध्ययन है वह स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उनमें समस्त क्रियाओं को अर्पित कर देना और
उन क्रियाओं को उन अर्पित करने का तात्पर्य क्या है? सामान्यतः मनुष्य क्या समझता है कि जो कुछ करते हैं हम, वह सब हम करते हैं, हम नहीं बल्कि मैं करता हूं। ये इस प्रकार के कर्तृत्व का अभिमान रहता है मनुष्य में। तो कर्तृत्व का अभिमान त्याग करके ईश्वर को कर्म समर्पित कर देना, समस्त क्रियाओं को समर्पित कर देना। और एक तो यह अर्थ हुआ, अथवा तत्फल संन्यास। तत्फल संन्यास माने जो कर्म हम कर रहे हैं उसके फल का संन्यास जो है वह भी ईश्वर प्रणिधान के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार से तपस्या, स्वाध्याय और जो ईश्वर प्रणिधान है, ये क्रियाएं ही जो है योग है। क्रिया एव योगः इति क्रिया योगः, क्रिया ही योग है। अब प्रश्न ये है कि ये जो तप, स्वाध्याय और योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों जो है ये साधन है, साध्य नहीं है। ये क्या है? साधन है। लेकिन साधन और साध्य में अभेद उपचार से इन्हीं क्रियाओं को योग शब्द से कहा गया है। क्रिया एव योगः इति क्रिया योग, क्रिया ही योग है। अर्थात ये साधन ही वो साध्य है। साधन और साध्य में अभेद उपचार से, अभेद व्यवहार से यहाँ पर क्रिया योग ऐसा कहा गया है। अब सूत्र के पश्चात हम भाष्य का अध्ययन करें। भाष्यकार कहते हैं, ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति। अर्थात अतपस्विनः, जो तपस्वी नहीं है, जो तपस्या करने वाले नहीं है, तपस्या जो नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका योग, जो योग है वो न सिद्ध्यति, योग सिद्ध नहीं होता है। जो तपस्या करने वाले नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, उनका योग सिद्ध नहीं होता है। उसी को कहा ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपसः उपादानम। यहाँ पर तपसः उपादानम, जो तपः जो पद है, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि, इनमें से तप यह जो क्रिया है, इस क्रिया का उपादान, यूं तो व्याकरण की दृष्टि से उसको क्रिया ना कहें, लेकिन तप जो है यूं तो व्याकरण की दृष्टि से पद है, लेकिन यह जो तपः पद है जिसके द्वारा तपस्या रूप जो क्रिया है वो बतलाई जा रही है, तो वो जो तप है उसका उपादान, उसका ग्रहण इसमें क्यों किया गया है, इसको बतलाते हुए भाष्यकार यह कहते हैं कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, कर्म क्लेश और जो अनादि जो वासनाएं हैं, कर्म क्लेश और अनादि जो वासनाएं हैं, उनसे युक्त होने के कारण जो विचित्र है, जो विचित्र है, ऐसा प्रत्युपस्थित विषय जाला। प्रत्युपस्थित विषय जाला अर्थात जो विषय समूह है उनको उपस्थित करने वाली, अर्थात विषयों की ओर उन्मुख करने वाली, विषय की ओर उन्मुख करने वाली जो अशुद्धि है। अशुद्धि क्या है? बार बार यह अशुद्धि पद आता है और बार बार हम बताते हैं कि रजोगुण और तमोगुण का जो उद्रेक है वही है अशुद्धि। रजोगुण और तमोगुण का जो उद्रेक है वो अशुद्धि है। और यही अशुद्धि, अर्थात जब तक रजोगुण और तमोगुण का उद्रेक होता रहेगा तब तक हमारा चित्त विषयों की ओर ही उन्मुख रहेगा। इसीलिए कहा प्रत्युपस्थित विषय जाला, जिसके द्वारा विषय समुदाय, जाल का अर्थ होता है समुदाय, जो विषय समुदाय है वह विषय समुदाय को निरंतर जो उपस्थापित सामने लाने वाली, निरंतर चित्त को उसकी ओर उन्मुख करने वाली जो अशुद्धि है, अर्थात वही रजोगुण और तमोगुण का जो उद्रेक है। तपः अंतरेण, तपस्या के बिना वह रजोगुण और तमोगुण का उद्रेक संभेदम, संभेदम माने वही शिथिलता, विरलता, वो शिथिल कभी नहीं होती है, कभी वो शिथिल नहीं हो सकती
की है, इसलिए न आपद्यते कहा, संभेदम न आपद्यते। तपस्या के बिना वह जो रजोगुण और तमोगुण के उद्रेक रूप जो अशुद्धि है, वो अशुद्धि कभी शिथिल नहीं पड़ सकती है। इसी बात को इसमें कहा गया है कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते इति। इस कारण से ही, यही कारण है कि इसके कारण तपसः उपादानम, इसी कारण से जो तपस्या है उसका उपादान अर्थात क्रिया योग के अंतर्गत तपस्या रूपी जो क्रिया है उस क्रिया का ग्रहण किया गया है। तच्च अर्थात तच्च तपः, तच्च माने तच्च तपः चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। तच्च माने तच्च तपः, वह जो तप है वो चित्त प्रसादनम, प्रसादनम प्रसादस्तु प्रसन्नता, चित्त की जो प्रसन्नता है अर्थात चित्त की जो निर्मलता है। चित्त जब प्रसन्न हो, कब प्रसन्न होता है? जब चित्त निर्मल होता है, उसमें सत्वगुण का उद्रेक होता है, तब जो है चित्त निर्मल होता है और उसी को हम चित्त की प्रसन्नता कहते हैं, प्रसादस्तु प्रसन्नता। इसीलिए भगवत गीता कहती है प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, अर्थात जब चित्त प्रसन्न होता है तब बुद्धि जो है स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर कब होती है? जब सत्वगुण का उद्रेक हो। उसी का निरूपण करते हुए कहते हैं चित्त प्रसादनम, जो चित्त की प्रसन्नता है उसको अबाधमानम माने बाधित न करते हुए, उसको किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए, अनेन माने अनेन साधकेन, इस साधक के द्वारा, आसेव्यम, तच्च तपः आसेव्यम, तप शब्द नपुंसकलिंग है इसीलिए आसेव्यम तपः, तच्च तपः उस तप का, आसेव्यम आसमन्तात् सेव्यम भली भांति उसका सेवन करना चाहिए, भली भांति तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए। इति मन्यते, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा ऋषि लोग मानते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? चित्त प्रसादनम अबाधमानम कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारी तपस्या हैं जिनके बारे में आप पुराण आदि में, महाभारत आदि में सर्वत्र आप देखते हैं। ऐसी ऐसी तपस्याएं होती है जिसके कारण जो चित्त प्रसादन है वो बाधित हो जाता है। तो इस कारण से ऐसी तपस्या नहीं करनी है जिसके द्वारा चित्त की जो प्रसन्नता है वो बाधित हो। इसीलिए यही कहा चित्त तच्च माने तच्च तपः आसेव्यम, उस तप की सेवन, उस तप का सेवन किया जाना चाहिए, उस तप का अनुष्ठान किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें शर्त ये है कि चित्तम अबाधमानम, चित्त की जो प्रसन्नता है वो कथनचित बाधित न हो। इस प्रकार से साधक को उस तपस्या का सेवन करना चाहिए। इति ऐसा मन्यते, अर्थात ऋषियों के द्वारा ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद स्वाध्याय क्या है? उस स्वाध्याय को बतलाते हुए भाष्यकार कहते हैं स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। स्वाध्याय के विषय में ये मैं पहले बता ही चुका हूं। प्रणव अर्थात ओंकार आदि पवित्र जो मंत्र है उनका जप करना, क्योंकि ओंकार के बारे में, प्रणव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ईश्वर के निरूपण के प्रसंग में। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक पद क्या है? वाचक पद है प्रणव। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणवः, जिसके द्वारा भली भांति स्तुति की जाती है वो प्रणव है। वह ओंकार ईश्वर का जो है वाचक है। इस कारण से वाचक शब्द, हमको किसी को प्रसन्न करना है तो हम उन्हीं का नाम बार बार नाम लेते हैं, नाम लेकर के हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी जो प्रणवादि पवित्र जो मंत्र है उसका बार बार जप करना, ये जो है स्वाध्याय है। मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, दूसरा स्वाध्याय की दूसरी परिभाषा बताते हैं मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, अर्थात मोक्ष विषयक जो शास्त्र है, मोक्ष विषयक शास्त्र का अध्ययन करना, यह भी जो है वो क्या है? वह मोक्ष विषयक शास्त्रों का पारायण करना, अध्ययन करना, यह स्वाध्याय है।
और ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान को बतलाते हुए यहाँ पर कहते ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। समस्त क्रियाओं का, सर्व क्रियाणाम, समस्त क्रियाओं का, जो कुछ हम करते हैं उन समस्त क्रियाओं का परम गुरु, परम गुरु कौन है? ईश्वर है। उस ईश्वर में अर्पणम माने उनमें समर्पित कर देना। जैसा कि भगवत गीता कहती है, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवत गीता ये कहती, जो कुछ हम करते, ये जो सर्व क्रिया नाम है, ये एक उपलक्षण है। केवल भगवत गीता में जो बतलाया गया उतना ही नहीं, जो भी हम क्रिया करते हैं जीवन में, उन समस्त क्रियाओं को भगवान के चरण में, ईश्वर के चरण में अर्पित कर देना। स्वयं में कर्तृत्व का अभिमान न होना। त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, इस प्रकार की भावना से समस्त क्रियाओं को ईश्वर में समर्पित कर देना। सर्व क्रियाणाम अर्पणम, समस्त परम गुरु माने ईश्वरे समर्पणम। जो समर्पण है, यही समर्पण क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। दूसरा विकल्प बताते हैं तत्फल संन्यासो वा। तत् माने तत्कर्म फल संन्यासो वा। उन कर्मों का जो फल है उसका संन्यास माने उनको त्याग करना। फल के प्रति लिप्सा न होना। फल तो मिलेगा ही, आप फल चाहे चाहे ना चाहे, फल मिलना ही है। जब कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन उस फल के पीछे जो हम भागते हैं, हम कर्म तो करेंगे नहीं, कर्म के पहले ही फल की इच्छा करने लगते हैं। तो ये जो स्थिति है उसको कहते तत्फल संन्यासो वा। उस फल के प्रति जो संन्यास है उसको यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान शब्द से कहा गया है। अब इस सूत्र के द्वारा जो क्रिया योग है, उस क्रिया योग के स्वरूप को बतलाने के पश्चात यह क्रिया योग किस लिए है, इससे क्या लाभ होगा क्रिया योग से, उसको बतलाते हुए आगे वाला जो सूत्र है उसकी अवतरणिका प्रस्तुत करते। सही क्रिया योग, सही माने एतादृशः जह क्रिया योग, इस प्रकार का जो क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप जो क्रिया योग है वो क्या है, इसलिए है तो कहते समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। अर्थ शब्द जो है प्रयोजन वाचक है। अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? प्रयोजन। तो समाधेः भावना, समाधि भावना, समाधि की जो भावना है, समाधि की भावना अर्थात जो समाधि की जो उत्पत्ति है, समाधि की जो सिद्धि है, उसको यहाँ समाधि भावना शब्द से कहा गया है। समाधि की भावना अर्थात समाधि की जो सिद्धि है वही है अर्थ अर्थात प्रयोजनम यस्य सह समाधि भावनार्थ। सह माने सह क्रिया योग। उस क्रिया योग का प्रयोजन क्या है? समाधि भावना अर्थात समाधि की सिद्धि। समाधि में योगी को, साधक को सिद्धि प्राप्त हो, यही जो है उससे का क्रिया योग का प्रयोजन है। तो ये बताया, एक तो प्रयोजन बताया समाधि सिद्धि, समाधि भावनार्थ, और अर्थात जो संप्रज्ञात समाधि है उस संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि के लिए यह क्रिया योग है। दूसरा क्या है? क्लेश तनुकरणार्थश्च। और क्लेश तनुकरणार्थश्च क्लेशानाम अर्थात अविद्यादि नाम, आगे तुरंत ही बताने वाले हैं, उसी की एक प्रकार से भूमिका भी यहाँ प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप जो पंच क्लेश है, 5 क्लेश है, उन क्लेशों का, क्लेशानाम अविद्यादि क्लेशानाम तनुकरणार्थ। तनुकरणार्थ का तात्पर्य क्या है? न तनवः अतनवः। तनुकरण शब्द बनेगा कैसे? तनुकरण शब्द ऐसे बनेगा व्याकरण की दृष्टि से, न तनवः अतनवः, जो तनु नहीं है, जो कृष्ण नहीं है, तो उनको कहेंगे अतनवः। अतनवः तनवः क्रियन्ते इति तनुकरणम। अतनु को, जो तनु नहीं है,
जो कृष्ण नहीं है, जो स्वल्प नहीं है, अधिक मात्रा में है, उसको स्वल्प मात्रा में कर देना, उसका न्यूनीकरण, स्वल्पीकरण जो है उसको कहते हैं तनूकरण। इसीलिए जो क्लेश क्षीण नहीं है, उन क्लेशों को क्षीण कर देना, उनको तनु करना, उनको शिथिल कर देना, स्वल्प मात्रा में कर देना, यह भी अर्थ माने प्रयोजनम, तनुकरणम अर्थ, क्लेशानाम तनुकरणम अर्थ अर्थात प्रयोजनम जस्य माने क्रिया योगस्य, सक्रिया योग क्लेश तनुकरणार्थः च, वह क्लेशों का तनुकरण, क्लेशों को शिथिल कर देना, क्लेशों को क्षीण कर देना, यह भी इस क्रिया योग का प्रयोजन है। इसलिए दो प्रयोजन इसमें बतला दिया, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। अब इसी की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार व्यास कहते हैं, सही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। सही अर्थात सही क्रिया योग, वह जो क्रिया योग है, वह क्रिया योग आसेव्यमानः, आसमन्तात् सेव्यमानः अर्थात सम्यक सेवमानः, भली भांति सेवमानः। क्रिया योग का सेवन किस रूप से करना है? निष्काम भाव से। तो इस प्रकार आसमन्तात् सेव्यमानः, आसेव्यमानः उसका अर्थात अनुष्ठीयमानः, उसका अनुष्ठान भली भांति श्रद्धा पूर्वक हम अगर करते हैं तो क्या होता है? वह समाधिम भावयति, समाधिम अर्थात संप्रज्ञात समाधिम, भावयति अर्थात साधयति, उस संप्रज्ञात समाधि को वह सिद्ध करता है। अगर हम भली भांति क्रिया योग का अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का भली भांति सेवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वह समाधिम भावयति, जो समाधि है उस समाधि को वह सिद्ध करता है। फिर क्लेशांश्च प्रतनु करोति, क्लेशान च प्रतनु करोति, और जो क्लेश है, अविद्या आदि जो क्लेश है आगे तुरंत बताने वाले हैं, उनको प्रतनु करोति, प्रकर्षेण तनु करोति अर्थात भली भांति उनको अपने कार्य को करने में अक्षम बना देते, उनको बिल्कुल क्षीण कर देते हैं, उनको स्वल्पीकृत कर देते हैं, उनको अपने अपने कार्यों को करने में क्लेशों को, इसी को बताया प्रतनु करोति। असंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति। तो इनके द्वारा, क्रिया के द्वारा क्लेशों को सर्वथा कार्याक्षम या बंध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए आगे कहते हैं वो बंध्य किससे होंगे, किसके द्वारा समूल जो है उन क्लेशों का विनाश होगा, उसके लिए आगे बताते हैं, प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति। प्रतनु कृतान क्लेशान, जिनको क्षीण कर दिया गया है, तनु कर्म जिसका हो गया है, जिनको हल्के बना दिए गए हैं, ऐसे जो क्लेश है, प्रतनु कृतान क्लेशान, ऐसे जो अविद्या आदि क्लेश है, उनको प्रसंख्यानाग्निना, प्रसंख्यानम अर्थात विवेक ज्ञानम, प्रकर्षेण ज्ञानम प्रसंख्यानम, और विविच्य ज्ञानम विवेक ज्ञानम, जो विवेक ज्ञान है, विवेक ख्याति है, उसी को प्रसंख्यान शब्द से कहा जाता है। तो प्रसंख्यान के बल से अर्थात विवेक ख्याति है रूपी जो अग्नि है, विवेक ख्याति मानो अग्नि है। अग्नि क्या करता है? अग्नि बीजों को दग्ध करता है, और जब बीज दग्ध हो जाता है तब फिर वह प्रसव अर्थात पुनः सस्यों को उत्पन्न करने में जिस प्रकार बीज असमर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से क्लेश जब विवेक ख्याति रूपी अग्नि से दग्ध हो जाते हैं, तब वे अपने कार्य करने में सर्वथा अक्षम हो जाते हैं, कार्याक्षम हो जाते हैं, कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। इसी बात को बतलाते हुए भाष्यकार कहते हैं, प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्निना अर्थात विवेक ख्याति रूपिना अग्निना दग्ध बीज कल्पान, दग्ध बीज की भांति
दग्ध बीज के सदृश है, जले हुए बीज के सदृश। जो जले हुए बीज है वो जिस प्रकार से अंकुर को उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो दग्ध बीज क्लेश है, ये दग्ध बीज क्लेश भी अप्रसव धर्मिणः करिष्यति। इन दग्ध बीज क्लेशों को अप्रसव धर्मिणः अर्थात अंकुर उत्पत्ति करने में असमर्थ, अपने कार्यों को करने में असमर्थ, अर्थात बंध्य भावापन्न, इनको बिल्कुल बंध्य बना देंगे, करिष्यति। इति, इस प्रकार से ये विषय की जो समाप्ति है उसको इति शब्द के द्वारा बताया गया है। इति तेषाम करिष्यति इति तेषाम तनुकरणात् पुनः, तेषाम माने तेषाम क्लेशानां तनुकरणात् पुनः क्लेशैः अपरामृष्टा सत्वपुरुषान्यता ख्याति सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। यहाँ पर कहते हैं कि तेषाम जो क्लेश है, तेषाम अर्थात तेषाम क्लेशानाम, उन क्लेशों के तनुकरणात्, जब ये तनुकृत हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तब पुनः क्लेशैः अपरामृष्टाः, पुनः क्लेशों के द्वारा ये अपरामृष्ट अर्थात अनभिभूत, संपर्क रहित होते हुए अपरामृष्टा सत्वपुरुषान्यता ख्याति, जो विवेक ख्याति जो क्लेशों के द्वारा अपरामृष्ट है, परामृष्ट नहीं होती है, उसके संपर्क से रहित है, ऐसी जो क्लेशों के संपर्क से रहित, क्लेशों के द्वारा अनभिभूत, ऐसी जो विवेक ख्याति है, वह विवेक ख्याति क्लेश अपरामृष्टा सत्वपुरुषान्यता ख्याति, सत्वपुरुषान्यता ख्याति, उसी विवेक ख्याति को कहते हैं सत्वम अन्यत, अर्थात बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्यः तयोः भावः सत्वपुरुषान्यता ख्याति, सत्वपुरुषान्यता, तो सत्वपुरुषान्यता चासौ ख्याति इति सत्वपुरुषान्यता ख्याति, अर्थात जो बुद्धि सत्व है वो भिन्न है और पुरुष अर्थात जो आत्मा है वो उससे भिन्न है। इस प्रकार की जो ख्याति है सत्व पुरुषान्यता मात्र ख्याति, जिसमें केवल सत्व पुरुषान्यता ख्याति उत्पन्न होती है, इस प्रकार की सूक्ष्म प्रज्ञा माने सूक्ष्म विषयक जो साक्षात्कार करने वाली जो समाधि प्रज्ञा है, वो समाधि प्रज्ञा उदित हो जाती है, तो क्या होता है, समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। समाप्ताधिकारा माने समाप्तः अधिकारः अर्थात कार्य समुदायः यया सा समाप्ताधिकारा, जो चित्त के जो अधिकार है, कार्य समुदाय है, उस कार्य समुदाय को जिसने समाप्त कर दिया है, तो इसीलिए समाप्ताधिकारः का तात्पर्य हुआ समाप्तः चित्तस्य अधिकारः अर्थात कार्य समुदायः यया सा समाप्ताधिकारा, इस प्रकार के जो समाप्ताधिकार वाली चित्त के कर्तव्यों को समाप्त करने वाली जो समाधि प्रज्ञा है, समाधि प्रज्ञा का विशेषण है, वह समाधि प्रज्ञा प्रतिप्रसवाय माने प्रविलयाय कल्पिष्यते। प्रतिप्रसव कहते हैं प्रलय, जो प्रलय है अर्थात उनमें सबका प्रलय, अपने अपने कारण में सबका प्रलय जो है उसको प्रविलय शब्द से कहा गया है। प्रविलयाय कल्पिष्यते माने समर्था भविष्यति, वह समर्थ होगी, माने असंप्रज्ञात काल में जो अव्यक्त तत्व है अर्थात प्रकृति तत्व है, उस प्रकृति तत्व में लीन हो जाने में वो समर्थ होती है। इस प्रकार यहाँ ये बतलाया गया कि ये जो क्रियायोग है, उस क्रियायोग का जो प्रयोजन है, एक तो समाधि भावना माने समाधि की सिद्धि, और दूसरा जो प्रयोजन है वो है क्लेश तनुकरण, क्लेशों का शिथिलीकरण। और इस क्लेश तनुकरण से क्या होता है उसी को बतलाया, उसके कारण क्लेशैर अपरामृष्टा सत्व पुरुषान्यता ख्याति, ऐसी सत्व पुरुषान्यता ख्याति, ऐसी विवेक ख्याति उदित होती है जो कि क्लेशों के द्वारा किसी प्रकार से बाधा पहुंचा जाने की स्थिति जिसमें नहीं हो, क्लेशों के संपर्क से जो सर्वथा रहित हो, ऐसी सत्व पुरुषान्यता ख्याति जब उदित होती है, उससे सूक्ष्म
विषय का साक्षात्कार होता है तो सूक्ष्म प्रज्ञा ऐसी समाधि उत्पन्न होती है, समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है और उससे समाप्ताधिकार प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते। इस प्रकार ये जो समाप्ताधिकार अर्थात जिसमें चित्त के समस्त कार्य समुदाय समाप्त हो जाते हैं, कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाता है चित्त, ऐसे जो है वो प्रतिप्रसवाय माने जब चित्त कृतकृत्य हो जाता है तब अपने कारण में, अपने अव्यक्त रूप जो कारण है उसमें उसका विलय होता है। तो इसी प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते माने समर्था भविष्यति। इस प्रकार बतलाने के पश्चात अब चूंकि क्लेश अनुकरणार्थ यह कहा गया तो तुरंत प्रश्न उठता है अथ के क्लेशाः कियन्तो वा इति। इसी प्रश्न को भाष्यकार उठाते हुए अवतरणिका के रूप में कहते अथ के क्लेशाः। अब ये क्लेश कौन है और कियन्तो वा और कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है। अब इसी का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच जो हैं पंच, पांच संख्या वाले ये क्लेश है। इसी को बता रहे हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः। अविद्या च अस्मिता च रागश्च द्वेषश्च अभिनिवेशश्च इति अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः। यही जो है पंच, ये जो पांच है यही क्लेशा है। क्लेश क्यों कहते? क्योंकि ये प्राणी मात्र को त्रिविध ताप से तप्त करते हैं, त्रिविध ताप से कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, इस कारण से इनका नाम क्या है? क्लेश है। तो ये जो पांच क्लेश है इनकी गणना इस सूत्र में कर दी गई। अब भाष्यकार इस का भाष्य करते हुए कहते हैं क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थः। क्लेशाः, ये क्लेश के द्वारा क्या बतलाया गया है? तो कहते हैं कि क्लेशा इति पंच विपर्यया। क्लेश ये पांच प्रकार के विपर्यय है। विपर्यय जिसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, वो मिथ्या ज्ञान है जो अतद्रूप प्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान है, उसको विपर्यय कहा जाता है। ये जो क्लेश है ये विपर्यय है, उसी को कहते हैं ये क्लेश जो है वो विपर्यय है। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थ। ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं दृढ़यन्ति परिणामम अवस्थापयन्ति कार्यकारण स्रोत उन्नमयन्ति परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा कर्म विपाकं च अभिनिर्हरन्ति। ते क्लेशाः, वे जो क्लेश है, ये जो पांच जो क्लेश है, स्यन्दमानाः, स्यन्दमानाः का तात्पर्य क्या है? वृत्तिम लभमानाः, वृत्ति को प्राप्त करते हुए। क्योंकि पहले हम लोग वृत्तियों के विषय में पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति दोनों प्रकार की वृत्तियां होती है। तो ये जो क्लिष्ट वृत्ति है वही है जो वृत्तियां, जो क्लेश जो है वृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं वो क्लिष्ट वृत्ति के रूप में हो जाते हैं। तो इसीलिए वृत्ति को लाभ करते हुए जिसको कहेंगे लब्ध वृत्तिकाः स्यन्दमानाः, माने लब्ध वृत्तिकाः, जिन्होंने वृत्ति को प्राप्त कर लिया है, प्रमाणादि वृत्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो क्लेश है गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। गुणाधिकारम माने गुणानाम अधिकारम माने कार्यम, गुणों का जो कार्य है उसको दृढ़यन्ति, दृढ़ करते हैं। अर्थात जो त्रिगुणात्मिका जो बुद्धि है उसको पुरुष के भोगा पर वर्ग रूप जो कार्य है उस कार्य में दृढ़ता से वो लगाए रहते हैं। ये क्लेश पुरुष को विशेषतः भोग में जो है दृढ़ता से वो लगाए रहते हैं। इसलिए कहते हैं गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। गुण का जो अधिकार है, गुणों के जो कार्य है उसको त्रिगुणात्मिका बुद्धि का कार्य यही है। क्योंकि प्रकृति की जो प्रवृत्ति है पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए है, तो इसीलिए भोग अपवर्ग रूप जो कार्य है उसमें दृढ़ता से वो लगाए रखते हैं ये क्लेश। इस कारण से इनको कहा गुणाधिकारम, गुणों के कार्य को दृढ़यन्ति, उसको दृढ़ करते हैं।
और इसी कारण से परिणामम अवस्थापयन्ति, जो परिणाम है उसको अवस्थापयन्ति। परिणामम अवस्थापयन्ति का तात्पर्य है गुणों की जो परिणाम की एक जो धारा है उस धारा को अवस्थापयन्ति माने निर्वर्तयन्ति, तो निरंतर चलाते रहते हैं। गुणों के परिणाम की धारा को निरंतर वो चलाते रहते हैं और इस कारण से कार्य कारण स्रोतः उन्नमयन्ति। कार्य कारण का जो प्रवाह है, कार्य कारण का प्रवाह क्या है? अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय मन, फिर पंच तन्मात्र, फिर पंच तन्मात्र से पंच महाभूत। ये जो ये कार्य कारण का स्रोत है, प्रवाह है। ये कार्य कारण का जो प्रवाह है उस प्रवाह को क्या करता है? उन्नमयन्ति माने उस प्रवाह को बढ़ाते रहते हैं, प्रवर्तयन्ति उसको प्रवृत्त करते रहते हैं। और परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा, परस्परानुग्रह तंत्री भूय, सॉरी इसमें तंत्री भूय होना चाहिए, भूत्वा सही नहीं है। परस्परानुग्रह तंत्री भूय अर्थात आपस में एक दूसरे के जो कार्य है उसको सिद्ध करने वाले होते हुए, एक दूसरे का अनुग्रह करते हुए, एक दूसरे का उपकार करते हुए, कर्म विपाकम, जो कर्म का विपाक है, कर्म का जो फल है, कर्म का फल क्या है? प्राणियों को जो कर्म का फल प्राप्त होता है उसके लिए ये कहा सति मूले तर विपाको जात्यायुर्भोगाः। जाति माने जन्म, आयु और भोग, यही है कर्म विपाक। तो ये कर्म विपाकम माने प्राणियों के जो जन्म है, प्राणियों के जो आयु है, प्राणियों का जो भोग है, तो ऐसे जो कर्म फल है उस कर्म फल को अभिनिर्हरन्ति माने निष्पादयन्ति, इन फलों का निष्पादन करते हैं। अभिनिर्हरन्ति इन फलों को निष्पन्न करते हैं, फलों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इति शब्द के द्वारा इसकी जो व्याख्या है उसकी समाप्ति को बतलाया गया है। इस प्रकार से ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो क्लेश है वो क्या करते हैं उसको इस व्याख्यान में व्यासदेव ने बतलाया। अब इसके बाद कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या जो है इनमें ये जो 5 जो क्लेश गिनाए गए, इनमें जो अविद्या है, प्रथम जो अविद्या है वो उत्तरेषाम क्षेत्रम, जो अविद्या है उत्तरेषाम अर्थात अस्मितादि नाम, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 4 है इसके बाद, अविद्या के बाद बतलाया गया जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप जो 4 क्लेश है उनके उत्तरेषाम का तात्पर्य है ये अस्मितादि नाम क्षेत्रम, क्षेत्रम कहते प्रसव भूमि को, जहां पर अंकुर उत्पत्ति होती हो। खेत में हम लोग क्या करते हैं? शस्य बोते हैं, धान, गेहूं आदि जो है उसको उपजाते हैं। कहां पर? क्षेत्र में, खेत में। तो खेत जो है, जो क्षेत्र है वो प्रसव भूमि है, अर्थात शस्य उत्पन्न होने का स्थल है। तो इसीलिए जिस प्रकार वो क्षेत्र है उसी प्रकार ये जो अविद्या है ये अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप जो सस्य है उसको, उसके उगने की ये भूमि है, क्षेत्र है, इसीलिए प्रसव भूमि है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। और वो कैसे हैं उसके लिए कहते हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो द्वारा नाम। प्रसुप्त जो सोए हुए हैं, और तनु माने जो हल्के हुए हैं, और विच्छिन्न माने देश या काल की दृष्टि से बीच बीच में जो टूटे हुए होते हैं, विच्छिन्न होते हैं, उनको कहते हैं विच्छिन्न। और उदार माने जो स्वरूपतः प्रकट हो जाते हैं उसको कहते हैं उदार। तो ये क्लेशों का विशेषण है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदारा नाम क्लेशानाम उत्तरेषाम, क्लेशानाम अस्मितादि नाम क्लेशानाम अविद्या क्षेत्रम, अविद्या ही जो है उसकी प्रसव भूमि है। इस प्रकार जो सूत्र है
सूत्र के द्वारा यह बतलाया गया कि अविद्या ही उनका मूल है। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि उत्तरेषाम अस्मितादीनाम चतुर्विध कल्पानाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाम। अत्र माने एतेषु क्लेशेषु, इन क्लेशों में अविद्या, जो अविद्यारूप जो क्लेश है वो कैसी है, तो कहते क्षेत्रम, वो क्षेत्र है। क्षेत्र का तात्पर्य है वो प्रसव भूमि है, जहां पर अस्मिता आदि की उत्पत्ति होती है, इसीलिए वो उत्पत्ति स्थली है, प्रसव भूमि है। और किनके, उत्तरेशा माने अविद्याया परतः विद्यमानानाम पतितानाम, अविद्या के बाद जिनको पढ़ा गया है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उनका। और ये कैसे है, उनके लिए कहते प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाम। वही प्रसुप्त का मतलब जो सोए हुए हैं, तनु का मतलब जो हल्के हो गए हैं, तनु हो गए हैं, कृष्ण हो गए हैं, और जो विच्छिन्न है माने बीच बीच में टूटे हुए, इस प्रकार के जो है, और जो उदार है, जो उभरे हुए हैं, अभी उदित हुए हैं, ऐसे जो क्लेश है, उन क्लेशों का चतुर्विध कल्पितानाम, माने 4 अवस्थाओं में जो कल्पित है, ऐसे प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाम। अब ये बतलाने के बाद, अब इसमें चूंकि प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाम ये कहा, इसको कहने के बाद यहाँ पर ये कहते हैं तत्र का प्रसुप्ति, प्रसुप्ति अस्य अस्ति इति प्रसुप्तः, जिसको कहेंगे, जिसमें प्रसुप्ति हो उसको कहेंगे प्रसुप्त। तो उसमें प्रसुप्ति को अगर समझ ले तो प्रसुप्त को समझ सकते हैं, इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठाया तत्र का प्रसुप्ति ही, उसमें प्रसुप्ति क्या है, उस प्रसुप्ति को बतलाने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं तत्र का प्रसुप्ति, उसकी व्याख्या कर रहे हैं चेतसी, चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः तस्य प्रबोधः आलम्बने सम्मुखी भावः। इसी को प्रसुप्ति शब्द से कहा गया है। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, जो चित्त है उस चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम अर्थात केवल शक्ति रूप में, शक्ति मात्र अर्थात केवल शक्ति रूप में जो स्थित है, विद्यमान है, अर्थात कार्य अभी नहीं कर रहा है। जब कार्य करे तो उसको शक्ति मात्र से अवस्थित नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर कहते जो शक्ति मात्र से प्रतिष्ठित है, जो शक्ति मात्र से अवस्थित है, विद्यमान है, ऐसे शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, जो अस्मितादि क्लेश है उनके लिए ये कह रहे हैं, शक्ति मात्र में अवस्थित जो अस्मितादि क्लेश है उनका बीज भावोपगमः, बीज भावोपगमः का तात्पर्य क्या है, बीज भावेन अर्थात शक्ति योग्यता रूपेण, उपगमः माने प्राप्ति, स्थिति है, अर्थात बीज के रूप में जिसकी स्थिति होती है, बीज भाव को प्राप्त होते हुए जैसी स्थिति जिसके हो, उसको कहेंगे बीज भावोपगमः। बीज भाव के रूप में उसकी स्थिति, बीज के रूप में, शक्ति के रूप में उसकी जो स्थिति है, उसी को कहेंगे बीज भावोपगमः। अर्थात जो उनकी जो क्रिया है उसको ना करते हुए बीज के रूप में, जैसे खेत में बीज पड़ा रहता है, जब तक वो अंकुरित होकर सामने नहीं आता है तब तक उसकी जो शक्ति है उसका हमको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब वो अंकुरित होकर के एक वृक्ष के रूप में परिणत होता है तब हमको ज्ञात होता है कि उस बीज में वो शक्ति निहित है, जिस शक्ति के कारण वो बीज अंकुरित होते हुए हो जाता है। तो वही चेतसी शक्ति मात्र, ये जो प्रसुप्ति है क्लेशों की, वो यही है, चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। यही बीज भावोपगम उस रूप में स्थित है, यही जो है वो प्रसुप्ति है। और
प्रसुप्तस्य क्लेशस्य प्रबोधः, वो जो सोए हुए जो क्लेश है उसका प्रबोध माने वही जागना, उसका जो जागरण है वो क्या है, आलंबने सम्मुखी भाव। वो आलंबन में, आलंबन अपने अपने जो आलंबन है, अपने अपने जो विषय है उसको प्राप्त करके उसका जो अभिव्यक्त हो जाना है उसी को कहते हैं उसका प्रबोध, प्रसुप्ति का, प्रसुप्त क्लेश का प्रबोध है। बीज भावोपगम तस्य प्रबोधः माने आलंबने सन्मुखी भाव। प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूतेपि आलंबने नासौ पुनरस्ति दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोहः। अब ये कह रहे प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य, प्रसंख्यानवतः अर्थात विवेक ज्ञानवतः, जिसको विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई है, ऐसे जो प्रसंख्यानवतः, प्रसंख्यानवान अर्थात विवेक ख्याति संपन्न जो योगी है उसका, और दग्ध क्लेश बीजस्य, न जिनके क्लेश रूपी जो बीज है वो दग्ध हो गए हों, ऐसे प्रसंख्यानवतः दग्ध क्लेश बीजस्य योगिनः, जो विवेक ख्याति संपन्न और जिनके लिए क्लेश जो है दग्ध बीज हो गए हैं, जिनके लिए क्लेशों के बीज जल गए हैं, ऐसे जो योगी है उनके लिए क्या है, आलंबने अर्थात जो विषय, सन्मुखी भूतेपि, जो विषय है वो सन्मुख में आ जाने पर भी, अपने सामने उस विषय के उपस्थित होने पर भी, सम्मुखी भूतेपि आलंबने नासौ पुनरस्ति, असौ माने असौ प्रबोधः अर्थात वही प्रसुप्तस्य क्लेशस्य प्रबोधः, वो जो प्रसुप्त क्लेश है उसका प्रबोध है अर्थात जागरण पुनः नास्ति माने न भवति नहीं होता है, अर्थात जिसके क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं और जिनको विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई है, ऐसे जो योगी है उनके समक्ष, उनके सामने विषय के उपस्थित होने पर भी सन्मुखी भूतेपि आलंबने, आलंबन अपने सामने उपस्थित होने पर भी नासौ पुनरस्ति, नासौ माने नासौ प्रबोधः, वह जो प्रबोध है वो पुनः नहीं होता है, वह जागरण पुनः नहीं होता है। क्यों? दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोहः, क्योंकि जिसका बीज ही दग्ध हो गया हो उससे अंकुर की उत्पत्ति कैसे होगी? प्ररोह माने वही अंकुरोत्पत्ति, अंकुरन, वो कैसे संभव है? जले हुए बीज को अगर आप खेत में बोएंगे उससे क्या अंकुर की उत्पत्ति होगी? नहीं संभव है। इसीलिए कहते हैं दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह, दग्ध बीज का प्ररोह अर्थात अंकुरोत्पत्ति कहां से संभव है? अतः क्षीण क्लेशः कुशलः चरमदेहः, इस कारण से उस योगी के लिए ये विशेषण बतलाते हुए ये कहते हैं कि अतः इस कारण से क्षीण क्लेशः कुशलः चरमदेहः इति उच्यते, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? क्षीणाः क्लेशाः जस्य असौ क्षीण क्लेशः, जिसके क्लेश क्षीण हो गए हों, नष्ट हो गए हों, और कुशलः जो कुशल है अर्थात सिद्ध है, और चरमदेह, चरमः देहो यस्य, जिसका यह देह अंतिम देह, क्योंकि विवेक ख्याति जब हो गई, विवेक ख्याति हो जाने पर जब सामने विषय के रहने पर भी जब यह क्लेश का जागरण, प्रसुप्त क्लेश का जागरण नहीं होता है, ऐसे जो योगी है उनको कुशल कहते हैं, और उनका यह जो शरीर है ये अंतिम शरीर होता है, क्योंकि वो जीवन मुक्त होते हैं और आगे असंप्रज्ञात योग के द्वारा वे मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए उनको कहा कुशलश्रमदेह इति उच्यते। आज का पाठ यहीं तक रखेंगे क्योंकि आगे सूत्र की व्याख्या लंबी है, उसको हम कल करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरु जी। किसी की कोई जिज्ञासा है?
आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सुधांशु जी। अभी आई? हाँ, अभी थोड़ी आई है। हाँ गुरुजी, मेरी कुछ जिज्ञासा है, मैं कुछ हाँ, संशय। बताइए। हाँ, अ, बताइए। वस्तुतः जो जो पतंजलि ने कहीं पर भी उन्होंने जो अधिकारी का विवेचन नहीं किया है, उन्होंने केवल हाँ साधनों का उल्लेख किया है। जैसे हाँ तीन साधन और एक वैकल्पिक ईश्वर प्रणिधान। और हाँ ईश्वर प्रणिधान भी तीव्र संवेग वाले योगियों के लिए है, ऐसा उन्होंने कहा, सबके हाँ। लिए नहीं है। और हम्म व्यास ने जाके आगे कहते हैं कि इस उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः वित्थत चित्तः हम्म। कथम योगयुक्तः भवेत्, ये दो प्रकार का हाँ हाँ। विभाजन करते हैं। और आगे हम्म। जाके विज्ञान भिक्षु इसको तीन साधन के रूप से अधिकारी का विवेचन करते हैं। तो हाँ। क्या पतंजलि को या विज्ञान भिक्षु का जो भेद है, क्या अभिमत होना चाहिए? क्योंकि नहीं, ऐसा है, देखिए, सूत्रकार तो संक्षेप में सूत्र कर जाते हैं, जी उसके आशय को भाष्य, वार्तिक और व्याख्यान के द्वारा हम समझते हैं। जी तो विज्ञान भिक्षु तो स्पष्टतया ये कहते हैं, समाहित चित्तस्य योगारूढ़, समाहित चित्तस्य की का ही अर्थ करते हैं योगारूढ़ चित्तस्य जी उत्तमाधिकारिणः। वो हाँ सीधे हाँ कहते हैं उत्तमाधिकारिणः, उत्तम अधिकारी। जी ठीक है। जी तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो अभ्यास वैराग्य जिनके लिए वो बताया गया है, वो जी उत्तमाधिकारी है। उनका अभ्यास वैराग्य मात्र साधने नहीं, अभ्यास और वैराग्य मात्र जो साधन है उसके द्वारा ही है। और उसकी भी फिर वो व्याख्या करते, क्रिया योग आदि सकलांगानाम नैरपेक्षेण, क्रिया योग आदि समस्त जो अंग है उनकी कोई अपेक्षा उनको नहीं रहती है। ऐसे जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए पूर्व पादे योग प्रदर्शित, हाँ। स्पष्टतया वहां उत्तम अधिकारी शब्द का प्रयोग करते नहीं, वो तो विज्ञान भिक्षु ही हैं। कहते हैं। हाँ, विज्ञान भिक्षु करते हैं, लेकिन देखिए मेरा क्या कहना है, जी सूत्र तो सूत्र रूप में है, जी लेकिन इतना सारा व्याख्यान एक सूत्र पर जो होता है जी वो किसके बल पर होता है? वो जो व्याख्याकार है वे उसके स्वारस्य को समझते हैं। जी और सबसे बड़ी चीज तो हमारी परंपरा है। जी जी व्याख्याकारों को जो गुरु परंपरा प्राप्त होती है, उस जी गुरु परंपरा से जो उनको उनका स्वारस्य ज्ञात होता है, उन जी स्वारस्यों को अपने ग्रंथ में वो आपके हमारे लिए रख देते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो जी अधिकारी भेद भले विज्ञान भिक्षु ने कहा, जी लेकिन विज्ञान भिक्षु भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय। हाँ, जहां कहीं हमको ऐसा लगेगा कहीं सूत्र विरोधी कोई बात हो रही हो, तो जी वहां तो हम अवश्य उसका ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमको क्षमा मांगना पड़ेगा कि आप भले ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये सूत्र विरोधी होने के कारण हम उसका ग्रहण नहीं कर सकते। जी ठीक है। जी लेकिन जी जहां तक व्याख्याकार सूत्र की सही सही व्याख्या करते हैं, तो उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो उत्तम अधिकारी के लिए ही यहाँ पर बात कही। जी गुरु जी। और कुछ? नहीं गुरु जी, हाँ 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 वस्तुतः वहाँ सूत्रकार ने जो भी तीन साधन और एक वैकल्पिक साधन बताया, हाँ वैकल्पिक साधन और अभ्यास वैराग्य को उत्तम अधिकारी माना उन्होंने। और उसमें जो बाकी जो दो, क्योंकि भाष्यकार ने भी तीन अधिकारी के भेद से नहीं बताया है, केवल विज्ञान हाँ भेद से हाँ, नहीं बताया है। भाष्यकार ने नहीं अधिकारी भेद बताया। ठीक है, भाष्यकार ने वो सही है। एक व्युत्थित बता दिया हाँ और एक समाहित बता दिया। हाँ हाँ। जी गुरु जी। जी प्रणाम और गुरु जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। राम अचल बोल रहा हूँ। हाँ रामाचल जी, बताइए कैसे हैं? ठीक है गुरु जी, सब आशीर्वाद है, चलना। हाँ बताइए। गुरु जी, ये जो अविद्या है, तो बाकी जो चार क्लेश जो और हैं, ये इसके प्रति ये कारण है क्या अविद्या? हाँ, इसीलिए तो कहा क्षेत्र है, प्रसव भूमि है। जी। जैसे और जी आप खेत में कोई भी शस्य बोते हैं, धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, जी वो गेहूं के प्रति, धान के प्रति वो खेत कारण है कि नहीं? जी 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 कारण है। उसी प्रकार से जी। ये भी कारण है, इसीलिए प्रसव भूमि कहा उसको। हाँ। ओ ठीक ठीक। और गुरु जी, इसमें जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये जो आए हैं, ये किसके लिए आए हैं? ये प्रसुप्त क्लेशों के लिए, क्लेशा नाम। और क्लेशन। क्लेश जो हैं, क्लेश की ये अवस्थाएं हैं एक प्रकार से। जी क्लेश कभी सोए हुए रहते हैं,
जी कभी थोड़े उसमें टूटे टूटे हुए से, जैसे प्रसुप्त तनु, तनु माने कभी क्षीण हुए होते हुए, और कभी जो है विच्छिन्न होते हैं, वो बिखरे बिखरे से जैसे होते हैं, और कभी कभी वो अभिव्यक्त हो, उदार होने का मतलब है वो अभिव्यक्त होना। तो ये गुरुजी ये क्लेशों अविद्या की अवस्थाएं हैं। ये अविद्या क्लेश के जो लिए भी। है आपके हमारे चित्त में वो सोए हुए रहते हैं, जी 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 सोए हुए भी रहते हैं, और जी फिर कभी जो है वो जो है कुछ तनु हो जाते हैं, और कभी जो है वो बीच बीच में टूटते हैं, और फिर कभी वो उदार हो जाता है, सामने प्रकट हो जाता है। तो तो ये गुरुजी उसकी अवस्थाएं हैं, उसी को गुरुजी बतलाने के लिए प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम कहा। हाँ गुरुजी ये जो चारों हाँ, चार अवस्था जो बताए हैं, ये चारों क्लेश के लिए है कि अविद्या के लिए भी लागू होगा? ये चारों के लिए है। अविद्या के लिए नहीं है? अविद्या तो कारण है। हाँ जी हाँ, अविद्या तो सबका मूल कारण है। वो नाश हो जाएगा तो सबका नाश हो जाएगा। जी गुरुजी। हाँ, जी जी क्योंकि ठीक। सबका देखिए आगे चल करके जैसे बताएंगे, अस्मिता जो है दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता आगे बताएंगे, वहां हम जी विशेष करके आपको ये बतलाएंगे कैसे वो अविद्या ही है। क्यों? जी ये तो देखिए दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों भिन्न भिन्न है। दो भिन्न जी भिन्न वस्तुओं को एक समझना, ये अविद्या ही तो है, विपर्य ही तो है, मिथ्या ज्ञान ही तो है। समझ जी में आया जी ना? जी गुरुजी। जी हाँ, जी तो इसीलिए वो आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे ये बात समझ में आ जाए। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अ, गुरुजी एक और मेरी जिज्ञासा थी। हाँ गुरुजी जैसे उन्होंने समाधि पाद में बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तो वहां इन्होंने भाष्य में कहा था अथ आसाम निरोधे कह हाँ उपाय। तो जो हाँ चित्त वृत्तियों का जो निरोध है वो अभ्यास वैराग्य हाँ। के द्वारा कर सकते हैं अथवा अब हम्म ईश्वर प्रणिधान के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन हम्म अब ये जो कह रहे हैं कि तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इसमें जो क्रिया हम्म, योग पद है, क्रिया एव योग क्रिया योग, तो योग के हाँ साथ क्रिया का अभेद विवक्षा है यहाँ। तो इसके हाँ। इसके साध्य साधन में अभेद विवक्षा है। तो साध्य योग है जी और ये साधन है। ये जी साध्य और साधन में अभेद विवक्षा से यहाँ क्रिया एवं योग क्रिया योग का। नहीं, जिस प्रकार से अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध योग माना है, क्या उस प्रकार हाँ का तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध रूप योग नहीं हो सकता? यह अभेद विवक्षा की देखिए, अगर वहां होता तो वहां भी अभ्यास और वैराग्य का भी अभेद विवक्षा होता, क्योंकि वो भी साधन है। नहीं यहाँ देखिए ये भी तो साधन ही है। तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान क्या है? साधन ही तो है। हाँ साधन है। ये भी साधन है, अभ्यास वैराग्य भी साधन है। जी हाँ, तो जी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध का क्या तात्पर्य है? वृत्ति निरोध, जी वृत्तियों का निरोध होता है, और हाँ वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। जी योग चित्त वृत्ति निरोध। जी तो वो चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा उसमें बतलाया गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। देखिए जी उपाय जो हैं तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, जी वहां भी क्या है उससे सरल उपाय और कुछ नहीं है। ये जिज्ञासा एक प्रकार से थी, जी उसी जिज्ञासा का उत्तर दिया गया ईश्वर प्रणिधानात्मा। जी ठीक है, वो एक विकल्प बतलाया गया ईश्वर प्रणिधान, और एक सरल उपाय बताया गया। जी जी तो जी उसी प्रकार वो तो उत्तम अधिकारी का जिनका चित्त बहुत सहजतया जो है एकाग्र हो जाता है, ऐसे जो उत्तम अधिकारी है वो तो अभ्यास वैराग्य से वो उनको जो है योग में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिनका चित्त उतना शांत नहीं है, समाहित नहीं है, व्युत्थित है, इसीलिए कहा व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त, ऐसे लोगों को कैसे जो है कौन सा उपाय है जिससे उसकी अपेक्षा सरलतया, जी अभ्यास वैराग्य की अपेक्षा सरलतया जो है उनका चित्त शांत हो सकता है, उसके लिए तपस्वाध्याय प्रणिधानानि क्रिया योग बताया। जी नहीं गुरुजी, मेरा ये था कि क्रिया ये वह योग, जो क्रिया जो की हाँ अभेद अभेद विवक्षा किया गया था कि
ये हाँ। साधन है, साधन होने के बावजूद भी साध्य भी है, क्योंकि साध्य के साथ साधन का यहाँ अभेद विवक्षा है, ये है। हाँ अ, हाँ तो उसी प्रकार का जैसे अभ्यास और वैराग्य है, वो भी एक साधन है योग का। तो क्या वहां पर यह जो क्रिया एवं योगा जिस प्रकार से समास यहाँ किया गया, क्या उस प्रकार से वहां जो साधन है अभ्यास और वैराग्य, उसको आप साधन? योग कह सकते हैं क्या, ये आपका तात्पर्य है ना? जी 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 जी, क्या वो साधन हाँ, साध्य बन सकता है? देखिए देखिए, जी ये सूत्रकार ने आगे चल करके जी यम नियमासन प्राणायाम हाँ प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टाव अंगानी, यही कहा है ना? जी जी उस जी सूत्र में क्या कहा गया? ये 8 योग के अंग है, जी लेकिन हम लोग बोलते क्या है सामान्यतः? अष्टांग योग जी बोलते हैं कि नहीं? जी जी तो साध्य साधन में वो क्या कहते हैं, अभेदोपचार करते हैं प्रायः। जी तो यहाँ साध्य, जैसे यहाँ क्रिया योग में किया, अष्टांग योग में भी सामान्य व्यवहार में लोग अष्टांग योग कहते हैं। जी है योग के 8 अंग है, लेकिन सामान्यतः हम क्या कहते हैं? अष्टांग योग कहते हैं। उसी जी प्रकार अगर अभ्यास योग कहे, हैं, वैराग्य योग कहे, तो कोई जी हानि तो नहीं है, लेकिन भाष्यकार ने या क्या कहते हैं व्याख्याकार ने उस ढंग का उसमें योग शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं किया है, बस जी इतना ही है। जी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, उसके लिए नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, जी ठीक है, जी पहले किसी ने जो कहा उतना ही ठीक है, ऐसी बात नहीं। युक्ति युक्त हो तो आप अवश्य कर सकते, अभेदेन उपचार करते, अभ्यास स योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, प्रयोग किया है कि नहीं? जी 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 हाँ है? जी जी भगवत गीता में गीता प्रयोग में है कि नहीं है? जी है वहां अभ्यास योगेन कहा है कि नहीं? जी तो योग है, तो वहां साध्य साधन में अभेदोपचार है, जी जी उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी गुरु जी, जी गुरु जी, प्रणाम। जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी, सोमवार को फिर 11 बजे समय जी, का? जी गुरु जी समय ठीक, यही रहेगा। हाँ जी गुरु जी। और लिंक भी लिंक शायद हम बदल दे, क्योंकि हो सकता है मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो आज तक था, तो इसलिए सोमवार से नया लिंक होगा। मैं आज लिंक बना अच्छा, दूंगा। वो ठीक है, आप लिंक भेज दीजिएगा। वो रिकरिंग रहेगी, वो आगे पूरे पाठ समाप्त तक वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, जी गुरु जी, जी प्रणाम गुरु जी। अच्छी बात है, जी लिंक गुरु भेज जी दीजिएगा बस, ठीक। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम।